अब डबल डेकर टिकट पूरे देश में पहली बार जो बनने जा रहा है, मनोज तिवारी जी अपनी लोकसभा में बनवा रहे हैं। मनोज तिवारी ने हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, हमने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं उनके बारे में। दिल्ली तो 25 साल हो गए वनवास, भाजपा ही नहीं रही है तो काम कहाँ से करेगी। हमारे इलाके में काम किया मनोज तिवारी ने, कितनी सड़कें बनी है, कितने अंडरपास बने, काम हुआ है। बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के साथ देश है, दिल्ली है, 7 सीटें हैं। हमने जो है कि 10 साल देख लिया मनोज तिवारी को, अब की बार इनको भी मौका देके देखते हैं कि अगर कुछ करते हैं 5 साल में तो फिर आगे बने रहेंगे। नहीं तो बेगूसराय से 5 लाख वोटों से हार के कैंडिडेट यहाँ भेजा है। सोचो, ये तो दिल्ली है, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके मानसरोवर पार्क में, जहां पर मैं लोगों से बात करूंगी क्योंकि चुनाव नज़दीक है। 25 तारीख को दिल्ली के जो है चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या इन लोगों ने मन बना लिया है कि वो किसको यहाँ से जिताने वाले हैं? वो कन्हैया कुमार को जिताएंगे या फिर जो कि 2 बार से यहाँ पर सांसद है मनोज तिवारी को जिताएंगे? आइए जानते हैं। जी आंटी जी, क्या नाम है? शांति है। क्या लग रहा है इस बार किसको यहाँ से जिताएंगे? बस ठीक लग रहा है। हम अपने मन की बात हम नहीं बता सकते। चलिए, बता नहीं सकते, ये बता दीजिए जो 2 बार से यहाँ पे सांसद है मनोज तिवारी, काम कैसा किया उन्होंने? मनोज तिवारी ने हमारे यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, हमने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं उनके बारे में। अच्छा, आते थे यहाँ इलाके में? हाँ, आए हैं, अभी भी आए हैं। अच्छा। अभी आए हैं, कुछ थोड़े दिन ही हुए हैं उन्हें आए उनको। तो मतलब काम नहीं किया है उन्होंने? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा काम हमने देखा नहीं उनका। अलग से काम हो तो तभी तो कह सकें। अच्छा, जैसे इलाके के काम, सांसद का जो एक भूमिका होती है वो सब आप लोगों के बीच में आना, हालचाल जानना? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बस अभी आए हैं एक बार यहाँ पे। अभी अच्छा इलेक्शन के टाइम पे? हाँ। लेकिन फिर भी आपने 2 बार सांसद बना दिया इनको। हमने तो मतलब पहले एक बार बने, फिर अभी दोबारा से भी बन गए थे 2019 में, कह रहे हैं कि अभी भी बनेंगे। तो अभी आप चाहते हैं कि भाई हम तो नहीं चाहते। आप नहीं चाहते? कन्हैया कुमार जो दूसरी ओर से उठे हैं कांग्रेस की तरफ से। भाई हम पक्का नहीं कह सकते उनके विचारों के बारे में भी, वो उनका नसीब है। अच्छा, क्या लग रहा है काम करेंगे? क्या लग रहा है काम करेंगे कन्हैया कुमार? देखेंगे, अच्छा। देख के आजमा के देखेंगे जब भी तो पता चलेगा। वैसे कैसे बता दें आपको? अच्छा, तो अभी आप मतलब क्लियर नहीं है कि आप किसको वोट? किसको वोट देंगे? हाँ, चलिए आप बताइए। ऐसे ही है, जैसे इनके बोल है ऐसे मेरे। यानी कि आप भी कन्हैया कुमार को जिताएंगे यहाँ से? टाइम वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा। हाँ, टाइम बताएगा। हाँ, हाँ बेटा हम तक देंगे। कन्हैया कुमार को या मनोज तिवारी? नहीं नहीं, कन्हैया को ही दे देंगे। कन्हैया कुमार क्यों आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखो अभी पहली बार आए हैं वो, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अब उनको देखेंगे, बढ़तेंगे जब पता चलेगा हमें। अभी कैसे कहते हैं हम? बदलाव आप लोग चाहते हैं इलाके में? हम चाहते हैं कि हमारा खेड़े में कुछ बदलाव हो। जी, क्या नाम है? मेरा नाम है श्रीदीप कौशिक। देखिए, अभी 25 तारीख में सिर्फ कुछ ही समय बचा है जब दिल्ली के भी चुनाव हो जाएंगे छठे चरण में। क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखो, एग्जैक्टली पोल क्लियर है। मैं नहीं बोलूँगा मनोज तिवारी, लेकिन मोदी जी के साथ देश है, दिल्ली है, 7 सीटें हैं। जी। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, मनोज तिवारी आएंगे? जी, अब की पिछली बार 4,35,000 वोटों से जीते थे, इस बार 5 लाख प्लस जाएंगे। 3 साढ़े 3 का समीकरण इनका बैठ रहा है, क्योंकि बेगूसराय से 5 लाख वोटों से हार के कैंडिडेट यहाँ भेजा है। सोचो, ये तो दिल्ली है, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। बिहार का तो जातीय समीकरण होता है, यहाँ पर कोई जात वात है ही नहीं। देखिए, अगर यहाँ के सर्वे के अकॉर्डिंगली बात करें तो कन्हैया कुमार को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इलाके की महिलाएं जो है वो भी कह रही है कन्हैया कुमार। देखो, सर्वे फैन बेस होता है, बीजेपी अलग कराती है। बीजेपी तो कह रही है 400 पार, लेकिन बीजेपी का लग नहीं रहा 400 पार हो पाएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बन पाएगी। ऐसी कन्हैया कुमार भी, केजरीवाल जी भी जेल से छुट के आ गए। ये देखो ना, कोई बेस ही नहीं है। किस बेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ये तो देखो क्या बेस है इनका, कोई बेस नहीं है। देखिए, आपने जैसे कहा कि बीजेपी के 400 पार नहीं होगा, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये तो अभी चुनाव से पहले ही फिसलने लगे। कहाँ ये अडिक्ट है कि भाई 400 पार होगा, लेकिन अभी ये खुद ही मान चुके हैं कि 400 पार इनका नहीं हो रहा है। चुनाव तो खत्म हो चुका है, 5 चरण होने जा रहे हैं, अब चुनाव बचा कहाँ है? अब तो एग्जैक्टली पोल क्लियर है। 4 जून को देखना आप 10-11 बजे आप आ जाना। हमारे खेड़े में दोबारा स्वागत है, जश्न के साथ यहाँ पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। आप देख लेना। और मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कह रहे हैं मनोज तिवारी तो यहाँ आते ही नहीं है। अरे क्या बात कर दी, मनोज तिवारी क्यों नहीं आते? आप फ्लाईओवर पे जीने से जिससे उतरोगे वो मनोज तिवारी जी ने बनाया है। अगर नहीं आते तो वो सीढ़ी कैसे बनती? कहते काम भी नहीं
अरे क्या काम नहीं किया। अब डबल डेकर टिकर पूरे देश में पहली बार जो बनने जा रहा है, मनोज तिवारी जी अपनी लोकसभा में बनवा रहे हैं। आप इधर से निकल जाइए आनंद विहार फ्लाईओवर से हाईवे चढ़ जाइए, सारे मोदी जी ने मनोज तिवारी जी ने बनवाए हैं। 15 मिनट में आप देहरादून पहुंच जाओगे, वो हाईवे मोदी जी ने बनवाया है। तो मनोज तिवारी गली नालियों के लिए थोड़ी है, वो तो देश को और बड़ी जोड़ी जो जगहें होती हैं वहाँ पर काम करने के लिए उनको वोट दिया जाता है, ना कि नालियों के लिए वोट दिया जाता है। हमारे विधायक 10 साल से आम आदमी पार्टी के हैं, बता दो 10 साल में खेड़े में जाके हो, उनको लोग कह रहे हैं तो विधायक को नहीं ला पाते, वो तो लोकसभा के हैं, सांसद हैं वो, उनका संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है। हमारी लोकसभा में 1.5 लाख वोट 2 लाख वोट पड़ती हैं, वो तब नहीं आ पाते खेड़ा गाँव में। अब चुनाव है तो सारे आते हैं। 15 साल वीर सिंह दिगांजी जो घूम रहे हैं उनके साथ, 15 साल विधायक रहे हैं, आज तक बारात घर नहीं बनवा पाए। शौचालय था वो भी तोड़वा दिया लोगों के लिए, पार्क यहाँ पर खेड़े पे एक भी नहीं है। तो सोचो, दिल्ली तो 25 साल हो गए वनवास, भाजपा आई नहीं रही है तो काम कहाँ से करेगी जी। ये तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई कन्हैया कुमार पीएचडी होल्डर है, पढ़ा लिखा है, अच्छा काम। आई एम ऑल्सो PhD होल्डर, बट मैं JNU से नहीं हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं JNU से नहीं, मैं भी PhD कर रहा हूँ, 2nd ईयर फाइनल स्टाइपेंड ले रहा हूँ। मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा एजुकेशन सेंटर यहीं पे है और एक दिलशाद गार्डन में भी है। यूथ मुझसे भी कनेक्ट है, बट मैं कभी देश को टुकड़े की बात नहीं करूँगा, देश को विभाजित करने की बात कभी नहीं करूँगा। रोजगार की समस्या है, लेकिन समृद्ध इतने हो गए कि मैंने अपने 3 सेंटर खोल लिए हैं, अब प्लेवे स्कूल खोलने जा रहा हूँ। तो रोजगार की मुझे लगता नहीं मुझे ज़रूरत है, मैं 8 साल जॉब कर चुका हूँ इंडस्ट्री में। तो आपके हिसाब से फिर बीजेपी एग्जैक्टली बीजेपी सिर्फ मनोज तिवारी नहीं, मोदी जी का फेस ऑफ वैल्यू है, यहाँ पर मैटर करते हैं मोदी जी। तो मतलब लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ये चेहरा देख के वोट मिल रहा है, सिर्फ मोदी का चेहरा देख के वोट है, विकास तो ये देख ही नहीं देखो रहे। दिल्ली की जनता पागल नहीं है, विधानसभा केजरीवाल के नाम से देती है और लोकसभा मोदी जी के नाम से देखती है। दिल्ली ऐसी नहीं है कि बिहार है, यहाँ जातीय समीकरण नहीं चलते, यहाँ बेस पे वोट डलता है। क्या लग रहा है इस बार, मनोज तिवारी या फिर कन्हैया? जी मुझे जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, अभी हमारे पिछले सांसद भी मनोज तिवारी रहे और मुझे लग रहा है कि इस बार भी मनोज तिवारी रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के काम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ भी नहीं करा है, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आप मुझे डेवलपमेंट बता दो, और जब से बीजेपी की सरकार आई है आप डेवलपमेंट देख लो कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है इस बार भी बीजेपी की सरकार ही रहेगी। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। देखिए अब बहुत कम समय बचा है, 25 तारीख में दिल्ली में जब चुनाव होंगे, तो मन बना लिया है आपने कन्हैया कुमार को जिता रहे या फिर मनोज तिवारी? मनोज तिवारी। अच्छा, मनोज तिवारी को क्यों कह रहे हैं कि काम नहीं किया, इतने सालों से मौका दिया उनको? काम किया है, बिल्कुल काम किया है। काम क्या काम किया? आप देखो ना, जो है बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई है। इलाके की बात करें तो कहते हैं कि मनोज नहीं, हमारे इलाके में काम किया मनोज तिवारी ने। कितनी सड़कें बनी है, कितने अंडरपास बने, काम हुआ है। बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं है। हाँ, और कन्हैया कुमार जो दावे कर रहे हैं भाई, हम जानते नहीं, वो तो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। हाँ, कह रहे हैं कि नहीं भाई इस बार तो कन्हैया कुमार ही हैं पूरे बहुमत से। नहीं नहीं नहीं, जो कह वोट भी डबल आएगी। जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, हम तो मोदी के साथ में। अच्छा, हाँ, तो मनोज तिवारी को मोदी की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उन्होंने इलाके में अच्छा काम किया है? हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो भी लीडर आएगा उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हाँ, देखिए काम भी तो जरूरी है ना, लेकिन विकास क्या है, काम तो पूरे विकास, पूरे मतलब हमारे पूरे भारतवर्ष में विकास हुआ है। देखो गडकरी जी ने कितनी सड़कें बनाई हैं, सभी जानते हैं। कितने एयरपोर्ट बने, कितने एम्स बने, ये सब जनता जानती है ना कि मोदी ने काम किया है। फेस वैल्यू तो मोदी जी की है ना, कैंडिडेट कोई भी हो उनकी तरफ से सपोर्ट मोदी जी को हो रही है। लेकिन काम भी तो उतना जरूरी है। काम तो बताते रहो कितने काम किए। हाँ, काम हो रहा है। सबका साथ सबका विकास। जी अंकल जी, मन बना लिया किसको वोट दे रहे हैं? मन बना लिया, कांग्रेस को देंगे। पहले से ही कांग्रेस को देते हैं, अभी कांग्रेस को देंगे। अभी भी कांग्रेस को देंगे? हाँ, अच्छा, मनोज तिवारी की सरकार रही है यहाँ पे, कैसा काम किया? कहने के दिवस नाचने गाने से होश नहीं आता। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार को भी कहा जाता है बड़े अगेंस्ट भारत के खिलाफ ये बोलते हैं। बोलता ठीक बोलता हूँ, जो उसका बोलना वो अच्छा बोलता है, ठीक बोलता है। हाँ, तो आप चाहते हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, लोग कह रहे हैं कि भाई कन्हैया कुमार का तो अभी काम वाम कुछ भी नहीं देखा, फिर भी ये चाहते हैं कि कन्हैया कुमार आए, बल्कि वो अपने जो जहाँ से वो चुनाव लड़े थे वहाँ से बेगूसराय से इतनी सीटों से हार के आए हैं। हारना जीतना ये तो मुकद्दर की बात है, पर जो जनता अब चाह रही है ना, जो देश में अब जो हो रहा है, झूठ बोलना, फरेबबाजी करना, ये अब जो नई जनरेशन जो आएगी वो ठीक करेगी काम। पहले से ही कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने 70 साल वो करा है, राज करा, कोई वो नहीं आया, भूखा नहीं मरा, रोजगार नहीं मिल दिया किसी को, सब रोजगार मिला। अब यहाँ किसको मिल रहा? किसी को भी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिला। सब ऐसे फिर रहे पढ़े लिखे लड़के सब। मनोज तिवारी ने काम किया?
क्या काम किया? कुछ तो काम दिखाई नहीं दे रहा है सबसे जो पहले जो है कि आप बहुत पहले आए थे, जब स्टार्टिंग हुआ था इलेक्शन का, जब आए थे। फिर उसके बाद अब आए हैं जब चुनाव हुआ तब। अब उसके बाद अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कन्हैया कुमार लग रहा है आपको विश्वास लायक? विश्वास है, इसलिए तो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को ही वोट देंगे। क्या कैसे विश्वास उन पे जता पा रहे हैं? इसलिए कि हमने जो है कि 10 साल देख लिया मनोज तिवारी को। अब की बार इनको भी मौका दे के देखते हैं कि अगर कुछ करते हैं 5 साल में तो फिर आगे बने रहेंगे, नहीं तो नहीं। कन्हैया कुमार किसको वोट दे रहे हैं? कन्हैया अरे भैया इतना प्यार है कन्हैया कुमार से कि अपना नाम भी कन्हैया बता दिए हो। इतने क्यों पसंद आ रहे हैं कन्हैया कुमार? एक तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं और PhD की हुई है और ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि ये हमारा काम करेंगे। मनोज तिवारी ने नहीं काम किया अपना? हमें तो मुलाकात करे हुए कम से 5 साल हो गए। हाँ मनोज तिवारी अगर करते तो फिर हाँ? नहीं, अब आए हैं, 2-4 दिन में आए थे भी। अभी तो काफी रैलियां वगैरह कर रहे हैं। कर रहे होंगे, पर यहाँ तो 5 साल में एक ही बार आते हैं। जब इस हिसाब से कन्हैया कुमार। जी हाँ, कन्हैया कुमार। तो आपने देखा हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में आए थे जानने के लिए कि भाई वो कन्हैया कुमार को जिता रहे हैं या मनोज तिवारी को जिता रहे हैं। तो जनता ने तो अपना मूड बना लिया है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानने के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।